आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के पंचम दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की उपासना की जाती है। स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की जननी है, जिनका दूसरा नाम स्कंद भी है। यह देवी ममता, करुणा, ज्ञान और शांति की प्रतीक मानी जाती है। माँ सिंह पर सवार होकर अपनी गोद में बाल स्कंद को लेकर विराजमान रहती हैं। इनके 4 हाथ होते हैं, जिनमें से 2 हाथों में कमल है, एक में बाल स्कंद और एक हाथ अभय मुद्रा में होता है। एक बार की बात है, प्राचीन काल में दैत्यराज तारकासुर ने कठिन तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसे केवल शिव पुत्र ही मार सकता है। तो उसने समझा कि वह अब अमर हो गया है। उसका आतंक पूरे त्रिलोक में फैल गया। वह स्वर्गलोक पर चढ़ाई कर देवताओं को पराजित करने लगा, यज्ञों को भंग करता, आर्षियों को अपमानित करता और धर्म का नाश करता। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने स्पष्ट कहा, अब केवल शिव पार्वती का पुत्र ही इस संकट को समाप्त कर सकता है। माँ पार्वती ने कठिन तप किया। शिव जी प्रसन्न हुए और उनके साथ विवाह किया। कुछ समय बाद शिव जी के तेज से एक अद्भुत तेज पुंज प्रकट हुआ। यह तेज इतना शक्तिशाली था कि अग्निदेव भी उसे सहन नहीं कर पाए। इस तेज को सुरक्षित रखने के लिए गंगा माँ को सौंपा गया। गंगा जी ने उसे सरवन सरोवर नामक स्थान पर स्थित एक झील में स्थापित किया। वहीं से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जो आगे चलकर स्कंद और कार्तिकेय नाम से प्रसिद्ध हुआ। माँ पार्वती जब स्कंद को गोद में लेकर सिंह पर सवार हुईं, तब उनका यह स्वरूप स्कंद माता कहलाया। यह स्वरूप भक्तों को शांति, संतान, सुख और मोक्ष प्रदान करने वाला है। जब स्कंद युवा हुए, तब देवताओं ने उन्हें सेनापति बनाया। वे तेजस्वी, अजेय और दिव्य शक्ति से संपन्न थे। उनकी सेना में देवता, यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं सब सम्मिलित थे। युद्ध भूमि में स्कंद ने जब पहली बार अपना शक्ति अस्त्र चलाया, तो तारकासुर की सेना में खलबली मच गई। तारकासुर स्वयं रणभूमि में आया। उसके पास भी अपार शक्ति थी। वह मायावी था, बार बार रूप बदलता, आकाश में उड़ता, आग उगलता। लेकिन स्कंद, माँ स्कंद माता का पुत्र था। उनकी गोद की ममता और शिव की कृपा उसे अद्वितीय बना चुकी थी। कार्तिकेय ने अपने शक्ति बाण से तारकासुर के मस्तक को वेध दिया और असुर वहीं धराशायी हो गया। जब तारकासुर मरा, तब स्वर्ग में फूलों की वर्षा हुई। देवताओं ने मां स्कंद माता की आराधना की। उनकी ममता ने संसार को रक्षक प्रदान किया था। पूजा विधि: प्रातः स्नान करके स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को शुद्ध करके मां स्कंद माता की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। मां को पीले फूल, केले और कमल अर्पित करें। दुर्गा सप्तशती या स्कंद माता स्तोत्र का पाठ करें। व्रत रखें और संतान, बुद्धि तथा शांति की प्रार्थना करें। व्रत के लाभ: बुद्धि और विवेक की वृद्धि होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है या संतान से जुड़े कष्ट समाप्त होते हैं, मानसिक शांति और पारिवारिक सामंजस्य बढ़ता है, साधक की आध्यात्मिक उन्नति होती है और उसे देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत मोक्ष मार्ग का द्वार खोलता है और जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करता है। अगर आपको यह कथा उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।